है माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी। बोलो एकादशी महात्म्य की जय हो। बोलो श्री हरि कृष्ण भगवान की जय हो। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका फल क्या है। हे महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बताने की कृपा करे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पाप हरिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए वे प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, कृपा करके बताने की कृपा करे। पुलस्त्य जी बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। हे देवादिदेव, भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण नाम का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गज्जा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। नामोच्चारण करते हुए कुम्हाड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा श्री पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तु मंगती नागतिर्भव, संसारनभमगनाना प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तुते महापुरुष पूर्वज। ग्रहणाधरे मया दत्तं लक्ष्यम्यास जगत्पते। हे सचिनानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता है। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भवन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गोदान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। बोलो सटतिला एकादशी महात्म्य की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।